इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वेलकम उर्वशी शर्मा एंड सुनैना शर्मा, राहुल शर्मा, वेलकम। सो गाइस, अभी इस टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको बताना है लास्ट के अंदर, ठीक है। शुरू करें फिर इस सेशन को। चलिए, शुरू करने से पहले बता दूं कि जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब स्कूल वगैरह सब बंद है, अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशंस करने का, इससे अच्छा मौका क्या होगा। पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि आरएमएस का फॉर्म नहीं आया, तो बात ऐसे, आरएमएस का फॉर्म तो आना ही है, जाएगा कहाँ, आगे दिसंबर में आ जाएगा। लेकिन प्रिपरेशंस करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो अप्रोप्रिएट टाइम है। एक बच्चे को प्रिपेयर होने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम तो चाहिए, अच्छे से अगर तैयारी करनी है रियल मायने में। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 1 साल तो बचा ही नहीं है, 7 से 8 या 9 महीने बचे हुए हैं। तो इस दौरान प्रिपेयर करने के लिए सही टाइम है। तो आप अगर ऑनलाइन तैयारी भी शुरू करते हैं, ऑनलाइन भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, कॉपी मेंटेन करते हैं, जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो करते हैं, तो रियल मायने में आप बहुत अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन तैयारी का पेरेंट्स और बच्चों की नज़र में टाइम कब आता है, जब 1 महीना रहता है। तो 1 महीने में कुछ नहीं हो पाता, पहले बता रहा हूँ मैं। तो अभी से सीरियस होकर के प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जो हमारे नए बैचेज आ रहे हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं आप, या बुक्स घर पे मंगवा करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। कोरोना का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका करियर ख़राब हो जाएगा। तो जल्द से जल्द सीरियस होकर के पढ़ाई करना शुरू करें। चलिए, तो जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं या स्टडी किट मंगवाना चाहते हैं, इस नंबर को नोट कर ले, यही नंबर व्हाट्सएप पे है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आपको लिखना है कि प्लीज़ सेंड मी ऑनलाइन कोर्स डिटेल। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है ऑनलाइन कोर्स, तो आपको ऑनलाइन कोर्स की डिटेल भेज दी जाएगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कुछ है, ठीक है। वैसे मैं बता भी देता हूँ कि 32,000 फीस है, जिसके अंदर आपको बुक्स भी मिलेगी। अगर अभी आप बुक करते हैं तो 1 ईयर का कोर्स भी मिलेगा आपको पूरा। ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग 1 ईयर के अंदर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स की, और बुक्स भी मिलेगी साथ में। स्टडी किट आप ऑर्डर कर सकते हैं @5,000, और उस पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू इस नंबर पे करके, इसी नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है अपना कुरियर एड्रेस, उस एड्रेस के ऊपर आपको बुक्स पहुंचा दी जाएगी। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये बुक्स की लिस्ट है गाइस, ये वाली बुक्स है जो आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? ओके, कल आई थिंक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। डैश आई डोंट थिंक दैट इज अ ग्रेट आइडिया एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन। तो हेजिटेशन वाला ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसका सही आंसर था हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, डैश आई डोंट नो द आंसर एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन। तो हेजिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हेजिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? यू आर टू फाइंड आउट द करेक्ट इंटरजेक्शन फॉर दिस वन। इसके लिए इंटरजेक्शन फिल करना है गाइस। इसके इंटरजेक्शन में ऑप्शन ABCD में से सही आंसर क्या होगा बताइए। शाबाश, सभी बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओ या इर में से सही आंसर हेजिटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं?
गुड इवनिंग अद्वैत, वेलकम टू द क्लास। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? सो द राइट आंसर इज दिस कैन बी यूज फॉर हेजिटेशन। ओके, दिस इज फॉर सरप्राइज, जो बच्चे ऑप्शन बी कर रहे हैं। नेक्स्ट, लुक एट डैश रैबिट इन डैश केज, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल जानते हैं, ए, एन और द का यूज करके आपको फिल करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे ट्राई करें और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये क्लास 8:30 PM रेगुलर बेसिस पे चल रही है। इस क्लास को आप रेगुलर अटेंड करें और इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे। शाबाश। आर्टिकल फिल करना है, आई नो वेरी वेल कि आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। लुक एट डैश रैबिट इन डैश केज। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सुधा सिंह। चलिए, तो ज़्यादातर बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो ए और डी आंसर करने वाले बच्चे ज़्यादा है, कुछ बच्चे सी भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर है इनमें से वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों ही स्पेसिफिक है। मैं किसी को कहता हूँ सामने एक पिंजरा लगा हुआ है, केज है, और मैं बोलता हूँ वो देखो रैबिट को देखो पिंजरे के अंदर जो है, सो यहाँ पर वो केस स्पेसिफिक हो जाता है। तो मैं कोई स्पेसिफिक रैबिट की बात कर रहा हूँ, आई विल पुट आर्टिकल द, और मैं स्पेसिफिक पिंजरे के अंदर ही बात कर रहा हूं तो मैं द का यूज करूंगा। ए का यूज करते हैं जब वो चीज स्पेसिफिक नहीं होती। मान लो बहुत सारे पिंजरे हैं, उनमें से किसी भी पिंजरे के अंदर देखना है तो हम कहेंगे लुक एट अ केज। लुक एट अ केज का मतलब क्या होगा, किसी भी पिंजरे के ऊपर देख लो। लेकिन उसने तो स्पेसिफिक बताया ना कि उस रैबिट को देखो उस पिंजरे के अंदर। सो व्हेन इट बिकम स्पेसिफिक, बोथ द केसेस आर स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग आर्टिकल द इन बोथ द ब्लैंक्स। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेम्स इज डैश ऑनेस्ट मैन, व्हाट विल बी द आर्टिकल। इसमें आर्टिकल क्या फिल करेंगे बताएं। सभी बच्चे अपना अपना आंसर करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड। कुमार सिंह, जय कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी राम गोपाल, बिल्कुल। चलिए, तो आई होप आपने कर लिया होगा। सो यहाँ पर वोवल की साउंड कैसी साउंड आ रही है वो देखना है आपको। तो ऑनेस्ट में जो साउंड होती है वो कैसी होती है गाइस? ऑनेस्ट में जो साउंड आती है वो कैसी होती है? वोवल की होती है। इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। सॉरी, वोवल की साउंड आ रही है और वोवल की साउंड के लिए हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। द साउंड ऑफ वोवल इज कमिंग हियर, H is silent here, honest. It is pronounced as honest. So that's why we are putting article and here. Next, do you have to leave now? Sorry, but I really. बताइए। वेरी गुड लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी, आप तो रेगुलर क्लासेस लगाते थे ना, तो आपने कोई अपना रिजल्ट वगैरह सेंड किया? बहुत बच्चों का रिजल्ट लगा हुआ, लिस्ट लगी हुई है। आप तो काफ़ी टाइम से क्लासेस लगाते आ रहे हैं, आपका कोई व्हाट्सएप आया नहीं? रिजल्ट आने के बाद आपने बताया ही नहीं। सिलेक्शन के बाद बच्चे कम ही पूछते हैं टीचर्स को। डू यू हैव टू लीव नाउ? सॉरी बट आई रियली। बताइए, शाबाश। अपने इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और पूरे इंडिया में रैंक 1 लाने वाला जो स्टूडेंट है वो भी अपनी ही इंस्टीट्यूट का है। तो अपना रिजल्ट जो बच्चे यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं तो उनको बताना चाहिए, इंस्टीट्यूट के अंदर अपना रिजल्ट भेजना चाहिए। ठीक है, तो अपने इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 250, 270, 280 प्लस मार्क्स हैं।
आउट ऑफ 300 6 क्लास के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। और रैंक 1 लाने वाला जो स्टूडेंट है वो भी अपने ही इंस्टीट्यूट से है। तो जो भी बच्चा अच्छे तरीके से तैयारी करता है, मेहनत करता है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो ऑफलाइन कर रहा हो, अगर मेहनत कर रहे हो किसी भी जगह पे रह करके, तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे बी और सी आंसर करने वाले हैं, ज़्यादातर बच्चे बी और सी बता रहे हैं। बट यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव टू लीव नाउ, क्या तुम्हें अभी जाना चाहिए? सॉरी बट आई रियली, तो कहना चाहता है डू यू हैव टू लीव नाउ, क्या तुम्हें अभी जाना है? तो पर्सन कहता है सॉरी बट आई रियली शुड, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए। अगर उस पर्सन ने सॉरी बोल दिया तो इसका मतलब वो पर्सन इस वाले क्वेश्चन के लिए सॉरी बोल रहा है। डू यू हैव टू लीव नाउ, क्या तुम्हें अभी जाना है? मान लो आपकी पार्टी में कोई पर्सन आया तो आप उससे पूछते हो क्या तुम अभी जा रहे हो? वो कहता है सॉरी यार मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए पॉजिटिव वर्ब कौन सा है हमारा? यही वाला है, शुड। बाकी सब नेगेटिव में लिखे हुए हैं। आई रियली हैव रखने के लिए यूज किया जाता है। आई रियली शुड का मतलब होगा मुझे जाना चाहिए या मुझे जाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो। सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। डोंट फॉरगेट टू कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन टैग ही एक टाइप से, तो क्या होगा बताओ। ओके लक्ष्मी कुमारी, हो सकता है फिर आपका भी नाम लिस्ट में हो, ठीक है। लिस्ट काफ़ी बड़ी है ना, तो ध्यान नहीं है, हो सकता है आपका नाम हो, मैंने ध्यान नहीं किया होगा, क्योंकि एक्चुअली नेम के साथ साथ रोल नंबर वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो इतनी लिस्ट लंबी हो जाती है, तो हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो। करिए ट्राई, शाबाश। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, सो द राइट आंसर इज वांट। कैसे पता लगा? टुमारो ने हिंट दिया, टुमारो ने हिंट दिया, क्या कर रहे थे? टुमारो ने क्या हिंट दिया? टुमारो हमेशा फ्यूचर का हिंट देता है। शैल विल, सो विल का नेगेटिव हो जाता है वांट। विल का अगर नेगेटिव बनाना हो, विल और नॉट को जब कंबाइन किया जाता है, दोनों को कंबाइन करने के बाद में जो बनता है एब्रीविएटेड फॉर्म, तो वांट बनता है विल प्लस नॉट से। सो आई वांट इज द राइट आंसर। गॉट इट? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। दीज टेलीफोन्स डैश न्यू रिसीवर्स, इन टेलीफोन्स को न्यू रिसीवर चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं, शाबाश। ट्राई करें, शाबाश। सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करें साथ के साथ। सॉरी। सो सबसे पहले हमें देखना चाहिए, बच्चे बेवकूफ़ी से कुछ भी आंसर कर देते हैं। बहुत बच्चों को देखा है, कुछ भी उठा करके आंसर कर देते हैं।
तो ऐसे नहीं होता। आंसर करने के लिए पहले सब्जेक्ट को देखो, इसको देखो कि ये कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, नेचर सब्जेक्ट का प्लूरल है कैसा नेचर है, प्लूरल है। तो वर्ब का नेचर भी कैसा होना चाहिए इसके साथ अगर आ रही है तो वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दीज टेलीफोन्स नीड और नीड्स अ न्यू रिसीवर। तो ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हैं। तो ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसे भी हैं बेवकूफ़ टाइप के जो बी आंसर बता रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब वो प्लूरल होती है जिसमें एस नहीं लगता। वर्ब के साथ अगर एस लग जाए, वर्ब के साथ अगर एस लग जाए तो वो बनती है सिंगुलर, ध्यान रखिएगा। और नाउन के साथ अगर एस लग जाता है तो वो बनता है प्लूरल। तो जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो सिंगुलर है, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो सिंगुलर है। और हमें कैसी चाहिए? प्लूरल वाली चाहिए। ठीक है, हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल वाली चाहिए। तो प्लूरल वाली वर्ब कौन सी होगी? नीड हो जाएगी इसके अंदर से। क्लियर? ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने गलत किया है ना, तो वो समझ लो कुछ नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, जीरो है अभी तक वो पर्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन यही करवाया जाता है। थर्ड क्लास सेकंड क्लास में ये चीज सिखाई जाती है, वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई पेरेंट्स डैश टू बाय अ न्यू कार फॉर माई ब्रदर। अब सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी ट्राई करें, शाबाश। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे अपना अपना आंसर करें और बताएं इसका सही आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ट्राई करें, शाबाश सभी बच्चे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। डन, सभी ने कर लिया, गुड जॉब। सो यहाँ पर कह रहे हैं माई पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो लिखा गया है ना पेरेंट्स, यहाँ पर जो लिखा गया है पेरेंट्स, तो वो सिंगुलर है या प्लूरल? सबसे पहले ये बताओ। पेरेंट्स की बात चल रही है तो सिंगुलर है कि प्लूरल? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं प्लूरल। तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। तो ये रहा हमारा प्लूरल, माई पेरेंट्स वॉन्ट आ जाएगा, माई पेरेंट्स वॉन्ट आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों का आंसर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? तो माई पेरेंट्स वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार फॉर माई ब्रदर। माई पेरेंट्स माता और पिता दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। इट बिकम्स सब्जेक्ट प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। और प्लूरल वर्ब वो वाली वर्ब होती है जिसके अंदर एस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस एट दिस शॉप इज एक्सपेंसिव वाइल द प्राइस एट द अदर शॉप इज डैश। तो आपको बताना है कि जो ब्लैंक गिवन है इसके अंदर एंटोनिम कौन सा फिल होगा। इस ब्लैंक के अंदर एंटोनिम कौन सा फिल होगा वो बताना है। एक्चुअली एंटोनिम किसका फिल करना है? जो अंडरलाइन दिया गया है ना, ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी का एंटोनिम आपको फिल करना है। क्लियर? करो ट्राई। दोस्तों अगर वीडियो
ट्राई करो, शाबाश सभी बच्चे। सो एक्सपेंसिव का एंटोनिम क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। एक्सपेंसिव महंगा होता है, चीप सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इससे बढ़िया लेवल के हर टाइप के ऑन डिपेंडिंग ऑन एवरी चैप्टर, तो हमारी बुक्स स्टडी किट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमारी कंप्लीट स्टडी किट है वो आती है 13 बुक्स के साथ, 13 बुक्स के साथ, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, OMR शीट भी आपको इस किट के अंदर मिलती है। तो ये आपके कुरियर एड्रेस पे डिलीवर करवा दी जाएगी। इसको ऑर्डर करना बिल्कुल आसान है। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के कि प्लीज़ सेंड मी स्टडी किट डिटेल, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी। या फिर आप, एक दूसरा तरीका है, डायरेक्टली गूगल पे, फ़ोन पे के थ्रू इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कुरियर एड्रेस सेंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो कुरियर एड्रेस है उसके ऊपर बुक्स पहुंचा दी जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, 1 ईयर का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो चुका है। इसके अंदर आपको नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही केम लेट टू स्कूल यस्टरडे बट ही कम्स डैश टुडे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? ही केम लेट टू स्कूल यस्टरडे। तो लेट का एंटोनिम क्या होगा? लेट का एंटोनिम क्या होगा वो उसमें फिल करना है। तो लेट का एंटोनिम क्या होता है? अर्ली। तो लेट का एंटोनिम यहाँ पर फिल करना था। लेट होता है लेट, अर्ली होता है जल्दी। क्लियर गाइस? सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करें साथ के साथ। नेक्स्ट है, द प्रिजनर हैड अ गुड आइडिया ऑन हाउ टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो ये जो आइडिया गिवन है इसका सिनोनिम क्या होगा वो बताना है। What will be the synonym of idea? What will be the synonym of idea? सभी बच्चे ट्राई करें, शाबाश। जो बच्चे इंडिविजुअल कोर्स में इंग्लिश, स्पेशल मैथ, स्पेशल रीजनिंग कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पेड कोर्स अवेलेबल है और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आप RMS के लिए, चाहे आप गुरुकुल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी की कोचिंग अवेलेबल है। तो और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, डेली बेसिस पे रेगुलर क्लास लगाओ 8:30। आइडिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? प्लान होगा। तो आइडिया और प्लान एक ही बात होती है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इन टुडेज क्लास। शी इज अट्रैक्टिव लाइक हर सिस्टर। तो व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव का सिनोनिम इसमें से कौन सा होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रेटी, एक्टिव, अगली, काइंड। प्रीटी होगा, एक्टिव होगा, अगली होगा या काइंड होगा? ऑप्शन A, B, C, D। जल्दी बताएं, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। बहुत बढ़िया। तो अट्रैक्टिव का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेटी हो जाएगा। एक्टिव का सही आंसर क्या होगा? प्रेटी होगा गाइस। क्लियर सभी बच्चों को? अट्रैक्टिव का मतलब सुंदर होता है, प्रेटी का मतलब भी सुंदर होता है, अगली का मतलब गंदा होता है, काइंड दयालु होता है, एक्टिव एक्टिव होता है। तो सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे। कितने क्वेश्चन हुए आज के हमारे? टोटल 10 क्वेश्चन हमने किए। 10 में से अपना स्कोर बताओ। कल 8:30, 8:30 बजे कल फिर से मिलेंगे गाइस। तो अपना अपना स्कोर बताएंगे सभी बच्चे, 10 में से क्या बन रहा है। और अभी जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल कर सकते हैं। सो ये हमारी स्टडी किट की डिटेल्स है गाइस। इसमें कुछ और बुक्स भी ऐड हो चुकी है, कुछ एक पिक्चर्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में एक किट है 5000 की, एक किट है 4500 की। इसमें आती है 10 बुक्स, इसमें आती है 13 बुक्स। तो ये अपडेटेड है, इसको आप अपने कुरियर एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। कुछ इस टाइप की बुक्स रहेगी। और ये अकाउंट डिटेल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये अकाउंट डिटेल्स है, इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। गूगल पे, फ़ोन पे के लिए ये वाला नंबर आप यूज़ करें, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करें।
अपना कुरियर एड्रेस हमें भेज दें, उस कुरियर एड्रेस के ऊपर हम आपको बुक्स भिजवा देंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।